Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। एक बार और परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए आज किसके बारे में गौर करने जा रहे हैं? आज डी से है, राइट? तो डी से डेबोरा, राइट। आज मेरे ख्याल से हमारी बाइबल स्टडी में पहली बार एक फीमेल कैरेक्टर के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ज्यादातर रहता हूं फीमेल्स के बारे में अधिक बोला नहीं गया, जहां तक खत्म होता है मेल ओरिएंटेड बुक बोला गया है पुरुष के बारे में। लेकिन जब डेबोरा का नाम लिया जाता है, हालेलुया, the Bible gives a special respect. This Bible gives a special a spiritual orientation to that name. हालेलुया। तो आज हम देखेंगे ये जो शब्द डेबोरा है परमेश्वर के वचन में, जब हम सीखते हैं डेबोरा के बारे में, ये शख्स हमको क्या सिखाता है, हालेलुया, और परमेश्वर कैसे कैसे व्यक्तियों को चुनता है। हम तो न्यायियों की किताब में जाएंगे, उसके 1 से लेके 4 तक हम जरा पढ़ेंगे। Judges chapter 4 verse 1 to 4. The book of Judges chapter 4 verse 1 to 4. जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वे इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय बस देखिए, इस्राएल पर कौन अंधकार करता रहा? सिसरा नाम का एक देश, वहां का जो राजा है वो क्या करता है? उसने वहां पे कहर मचा के रखी थी इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर राजाओं ने न्याय किया, न्यायाधीशों ने न्याय किया। शमेल भी एक न्यायाधीश था। लगभग मेरे ख्याल से 12 या 14 न्यायाधीशों ने इजराइल के ऊपर राज किया। परमेश्वर ने जब भी इजराइल परमेश्वर के वचन से अलग हुआ है, परमेश्वर ने इजराइल को उसके दुश्मनों के हवाले कर दिया। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। जब इजराइल परमेश्वर के वचन से अलग हुआ, इजराइल के शत्रुओं के हवाले कर दिया। लेकिन जब इजराइल के लोग परमेश्वर को चिल्लाने लगे, परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी। यहाँ पे 4थे पद में हमने देखा कि किस प्रकार सिसरा नाम का एक देश इजराइल के ऊपर अपनी आतंक मनाए रखा है। इस वक्त परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता है, एक व्यक्ति को नहीं, एक स्त्री को खड़ा करता है उस देश के ऊपर न्यायाधीश बना के न्याय करने के लिए। हालेलुया। इट इज अ वेरी यूनिक थिंग। परमेश्वर के वचन में एक स्त्री को परमेश्वर ने इस तरह खड़ा किया, एक न्यायाधीश करा, क्योंकि जब न्यायाधीशों की बात है, शमेल वगैरह ये सब न्यायाधीश थे, तो उसी प्रकार डेबोरा का नाम यहां पर आता है। ये डेबोरा शब्द का अर्थ क्या है? डेबोरा शब्द का अर्थ है बी मतलब मधुमक्खी। इट इज लिटरल मीनिंग, जो हिब्रानी शब्द में जो डेबोरा शब्द का मतलब है। अब हम पढ़ते हैं इस 4थे वाक्य को, हम जरा पढ़ते हैं उस 4 का 4। लेट कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डेबोरा। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। बस 4 है ना? यस पास्टर जी। बस। She was a prophetess and a judge. ये एक न्यायाधीश ही नहीं थी, एक prophetess भी थी। ये 2 गुणों से संपन्न थी। वो केवल एक ही गुण नहीं थे इसके पास। She was a prophetess and she was a judge. न्याय बुद्धि से नहीं, बुद्धि से भी आत्मा से भी करने की विवेक रखने वाली एक स्त्री थी डेबोरा। देखिए, हम काफी बार सोचते हैं परमेश्वर केवल उसी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, इसको व्यक्ति इस्तेमाल करता है।
But God can use people irrespective of their gender. ये हमारे ऊपर है, how we give ourselves into the hands of God. अगर हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने देने को तैयार है, God can turn our weakness into our strength. हम एक मेल ओरिएंटेड वर्ल्ड में जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने मेल और फीमेल नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपनी लाइफ को कमिट करता है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। अगर हम मानने को तैयार हैं कि हम कमजोर हैं, तो परमेश्वर हमारी शक्ति बनने को तैयार है। But the fact is, we should be ready to acknowledge that we are weak. The time we are ready to acknowledge that we are weak, God is ready to fill us with His strength. परमेश्वर अपनी ताकत से हमें भरने को तैयार है। अब देखते हैं ये कहां पे, क्या परमेश्वर ने डेबोरा को इसलिए चुना कि वो किसी राजवंश की बेटी थी? क्या को राजकुमारी थी? वो कौन थी? वो परमेश्वर ने क्यों चुना उसको? क्या उसके पास बहुत बड़ा पैसा था? उसके पास राज था, रंग था? क्या था उसके पास? वो कहां पे उसका कोर्ट कहां पर था? किन लोगों के बीच में बैठती थी? किस जगह पे वो बैठती थी? उसके 5वें पद को हम जरा पढ़ते हैं। वो है एफ्राइम की पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में देबोरा का खजूर के तेल में बैठा करती थी। और बस और इजराइल उसकी पढ़िए और इजराइल। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, शी यूज्ड टू सिट इन बिटवीन टू ट्रीज। कहां पे? वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी। उसके पास कोई महल नहीं, उसके पास कोई बहुत बड़ा घर नहीं। She used to have an open court, एक ऐसा कोर्ट जहां कोई भी गरीब से गरीब भी आ सकता है, अमीर भी आ सकता है। कुछ लोग, एक कोर्ट ऐसे होते हैं ना, जो कि बड़े बड़े लोग ही जा सकते हैं वहां पर। उन लोगों से बात करने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए, क्या क्या चाहिए। लेकिन डेबोरा एक ऐसी स्त्री थी जो कहां बैठती थी? एक पेड़ के नीचे। लेकिन उसके पास दुनिया देखे तो कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर का दिया सब कुछ था उसके पास। She was filled with the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा से भरपूर थी वो। सबसे पहली बात, she was a prophetess. Prophetess मतलब she was a link between man and God. जो परमेश्वर को इंसान से बोलना होता था, वो परमेश्वर अपने दासों पुरोहितों के द्वारा बोलता है। और उसी प्रकार वो एक न्यायाधीश भी थी, एक जज। लेकिन वो लोगों के बीच में बैठती थी, उनकी छोटी सी छोटी परेशानियों को सुनने के लिए। इट वॉज ओपन फॉर एवरीवन। आप और हम भी हमारी जिंदगी अगर दूसरों के लिए खुला छोड़ेंगे, when we give space for other people, God is going to enlarge our life. हमारी अगर लाइफ केवल मैं, मेरी बीवी, बच्चे, इतने में अगर हम सीमित रहेंगे, तो आपकी लाइफ उतनी ही रहेगी। But when you are ready to enlarge your life for God, आपकी लाइफ में दूसरों की हित की भी जगह है। जब आप दूसरों के हित के बारे में भी जब आप सोचते हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी बड़े काम करेगा। That is the moment God use you and bless you. परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है जो अपने आप को दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है। God does not use anybody who does not use himself for the glory of God. अब हम देखेंगे ये स्त्री यहां पर बैठी है एक ऐसी जगह पे, लेकिन इसके पास पावर क्या है? What power does she hold? डेबोरा के बारे में पूरे बाइबल में अधिक नहीं लिखा हुआ, लेकिन
आपको पता है मसीहत में, बाइबल में, डेबोरा द नेम द इंपॉर्टेंस व्हाट शी गेन्ड, उसके फैसलों की वजह से, फॉर हर डिसीजन, फॉर हर जजमेंट, फॉर हर डिजर्निंग, फॉर हर स्पिरिचुअल लाइफ, एवरीथिंग. इट वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. आपकी और हमारी जिंदगी में फैसलों का बहुत बड़ा किरदार है. डेबोरा का फैसला एक अच्छा न्यायाधीश है कि नहीं, उसके फैसले से पता चलता है. डेबोरा ने जो फैसला किया वो इजराइल को या तो बर्बाद कर सकता है या फिर आबाद कर सकता है, क्योंकि एक पूरा राज्य उसके फैसले पे टिका हुआ है. अब देखते हैं इस डेबोरा ने ऐसा किया क्या जिसके फैसले के कारण इजराइल में एक बात होनी है, इजराइल में एक रिफॉर्मेशन आना है, इजराइल में एक चेंज आनी है. नाउ व्हाट इज दैट चेंज दैट्स गोइंग टू हैपन, और वो कौन करेगा? हेलिया, शुरुआत तो करते हैं, खत्म कौन करेगा? उसके पढ़ते हैं न्यायाधीश का उसी के 6 और 7 वाक्य को हम पढ़ते हैं. 4 अध्याय उसका 6 और 7. उसने अबीनोम के पुत्र बाराक को के देश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में एक के 10,000 पुरुषों को संग ले जा. तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और बीरबार समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और इसका हाथ. थैंक यू. यहां पर वो क्या आज्ञा दे देती है? एक साधारण सैनिक को, देखिए, एक साधारण सैनिक को हम जाके किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे, ये बोलेंगे नहीं होगा. यू मस्ट हैव द डिजर्निंग ऑफ गॉड दैट योर डिसीजन इज राइट. डेबोरा का फैसला था किसको चुनना है. डेबोरा का फैसला इसीलिए सही था क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता थी. शी वॉज ए अनॉइंटेड लेडी. उसके फैसले गलत नहीं हो सकते क्योंकि जुबान उसकी थी, फैसला यहोवा का था. डेबोरा ने क्या किया फैसला? उसने कहा, उस 6 पद में पढ़ते हैं, बाराक नाम का एक सैनिक है वहां पर, देयर इज ए सोल्जर, और उससे तो कहा गया नप्ताली और ज़ेबुलून में से जो 2 गोत्र हैं वहां पे, उनमें से 10,000 लोगों को तू जाकर इकट्ठा कर. अरे हमने तो 10,000 ऐसे ही बोल दिया, मुंह में गिनती हुई. आप जरा सोचिए, आपसे अगर कोई बोले ऐसा, भैया आप चलो, सोल्जर हो, कमांडर हो, मेजर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो 10,000 लोग हैं फौजी नहीं है, ये साधारण लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोला, टू मोबिलाइज ए ग्रुप ऑफ 10,000 पीपल. क्या ये साधारण, क्या एक आम बात है? एक स्त्री एक फौजी को बोलती है, और वो फौजी उस पे करेगा कि नहीं करेगा वो तो दूसरी बात है, लेकिन उसको सबसे पहले अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मैं जो बोल रही हूं परमेश्वर की तरफ से बोल रही हूं. इफ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई इंस्टिंक्ट, ये फैसला इजराइल के लिए और मेरे लिए सबसे बड़ा शर्म का फैसला हो सकता है. तो जो आपके जो फैसले हैं, जो आप करते हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग इट फ्रॉम गॉड. आपके इंस्टिंक्ट्स में नहीं, आपको ऐसा लगता है, मुझको ऐसा लगता है, इसलिए मैंने सिचुएशन के हिसाब से बोला. No. You don't have to look into the situation. You have to do what God asks you to do. डेबोरा ने वहां पे ऐसे एक व्यक्ति को चुना. मैं तो समझता हूं डेबोरा तो केवल एक जरिया था, चॉइस तो परमेश्वर का था. आपको और मुझको भी काफी बार परमेश्वर इम्पॉसिबल टास्क देता है आपकी और हमारी जिंदगी में जाके करने के लिए.
कुछ लोग होते हैं भैया, अरे मेरे से तो नहीं होगा भैया, ये कैसे करेंगे हम, हमारे पास तो कैपेबिलिटी नहीं है, हम तो नहीं कर सकते, भागते रहते पीछे। उनके अंदर इतना डर भर जाता है, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या सुनेंगे, अगर हम आगे आएंगे तो पीछे वाले क्या कहेंगे, यही हमेशा रहता है। अरे मैं अगर बुलाऊंगा तो कौन आएगा। लेकिन बाराक से कहा, यू हैव टू मोबिलाइज, तुझे खड़ा करना है। ये बाराक फौजी है, ही इज अ सोल्जर। बाराक के अंदर गट्स कितना है, हम जरा देखते हैं उसके 8वें पद में। पढ़िए 8वें पद को। 4 का Barak said to her, if you go with me, I will go, but if you don't go, I won't go. प्रेज लो, बस यहां पे, थैंक यू। बाराक फौजी होकर ये बोलता है, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ये देखिए, एक फौजी के अंदर इतनी हिम्मत है, 10,000 लोग उसके साथ होकर भी ही इज अफ्रेड। वो कहता है कि मुझे डर लगता है, लेकिन तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा। तो देखिए, बाराक एक चीज पता है, उसके पास हिम्मत है, ताकत है, लोग हैं, बल है, सब कुछ है, लेकिन अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो जंग व्यर्थ है। अगर आपकी और हमारी जिंदगी में वी कैन नॉट विन मेनी ऑफ द बैटल्स बिकॉज वी हैव फिजिकल पावर एंड स्ट्रेंथ। हम अपनी जंगों को तभी जीत सकते हैं जब हमें इस बात का भरोसा हो कि मेरे फैसलों में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। If God is not with your decisions, आपका फैसला कितना अच्छा क्यों ना हो, सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर अप्रूव नहीं करता, you are going to be a big failure. बाराक को इस बात का डर था, उसको लगा कैसे मैं जाऊं, हाउ कैन आई डू इट। काफी बार पता है, हम आपको और हमको पीछे खींचने वाली एक डर होती है। देयर इज अ फियर दैट पुल्स अस बैक ऑलवेज। हमको डराए रखता है, हमको पैनिक कराता है, और जब डर हमारे भीतर घुस जाता है, दैट इज द टाइम वी डू ऑल अनवांटेड थिंग्स। डर के मारे पैनिक में हम पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। लेकिन ये डर जाएगा कैसे? ये डर हटाने का एक ही तरीका है, व्हेन यू ट्रस्ट इन गॉड। परमेश्वर मेरे साथ है। बाराक यहां पे कहता है, मुझे डर लगता है, सॉरी, आई एम अफ्रेड टू डू दिस जॉब। क्या एक युद्ध में जाने के लिए आज तक कोई स्त्री आज तक गई है जंग लड़ने के लिए? उसको लगा, बाराक को क्या लगा, अगर मैं डबोरा से ये बात बोलूंगा तो डबोरा बोलेगी, भैया हो प्लीज माफ करना, मैंने जो बोला था ऐसे ही मैंने, सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं, कोई बात नहीं, तू ये काम छोड़ दे, हम कोई दूसरा ऑप्शन बी हम देखेंगे। We will just leave our plan A and we will just follow the plan B. Because I cannot go to any war. मैं युद्ध में जाना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं जा सकती युद्ध में, क्योंकि I'm not trained for it. मेरे को केवल बात करना आता है, परमेश्वर के बात को आप तक पहुंचाना आता है, उसके अलावा मेरे को युद्ध करना मुझे नहीं आता। अगर तुम बोलोगे कि मैं जाके युद्ध करूं, दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। बाराक ने ऐसा एज्यूम किया। अब देखते हैं उस वक्त डेबोरा का
फैसला क्या था या डेबोरा ने का रिस्पॉन्स क्या था? आपसे और हमसे कोई ऐसे पूछे तो हम क्या कहेंगे? पढ़िए 9 जजेस 4:9। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। हाँ, तब दबोरा उठकर बारक के संग के देश को गई। प्रेज लॉर्ड। बस अब डबोरा ने सोचा शायद मैं अगर ऐसा बोलूंगी तो ये अपने शब्दों को वापस ले लेगा। मैं बोलूंगी आता हूं, मैं तेरे साथ अगर जाऊंगी तो क्रेडिट सारा मुझको मिल जाएगा, इसलिए तू अकेला जा, सो दैट यू गेट द क्रेडिट। लेकिन उसमें तब भी हिम्मत नहीं थी। देखिए, बहुत से लोग होते हैं, पता है, ओपिनियंस देते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु आर वेरी गुड इन गिविंग ओपिनियंस, बट दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू प्रैक्टिस इट। बहुत से लोग बोलते हैं तू जाके ये कर वो कर, लेकिन जब खुद से अगर वही बात अगर करने को बोले, they will be the first person to run away from it. तो शायद बाराक ने जब ऐसी एक बात डेबोरा से कहा, तो बाराक को लगा अगर मैं ऐसा कहूंगा कि तूने मेरे को काम तो दे दिया, एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल। तो तेरे बोलना तो बहुत आसान है, जाके युद्ध करो, लेकिन एक काम करो, अगर तुमको लगता है ना परमेश्वर, तो तुमने बोला है परमेश्वर की भविष्यवाणी में की, एक काम करो, यू ऑल्सो कम अलोंग विथ मी। लेकिन डबोरा का फैसला वो हिस्टोरिक फैसला था। जब आपको इस बात का विश्वास हो, द डिसीजंस व्हाट आई एम टेकिंग वो परमेश्वर की मर्जी में है, परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर के प्लान में है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके फैसले को बदलना नहीं चाहिए। शैतान हजारों षड्यंत्र क्यों ना रचे आपके फैसले को बदलने के लिए, बट यू शुड स्टैंड लाइक ए रॉक ऑन योर डिसीजंस, वरना तेरे फैसले कोई अहमियत नहीं रखेंगे। फैसले वो नहीं होते जो हर एक 10 मिनट में बदलते हैं। फैसले वो होते हैं जो जिंदगियां बदल देते हैं। गॉड एक्सपेक्ट्स समथिंग। जो डेबोरा का फैसला था, वो या तो इज़राइल को बर्बाद कर सकता था या फिर इज़राइल को आबाद कर सकता था। ऐसे एक पॉइंट पे लाके डेबोरा खड़ी थी। either Deborah can pull her decisions or she has to go with her decision. या तो रणभूमि में या फिर खजूर के पेड़ के नीचे। कहां पे? रणभूमि में जाना मुश्किल है हर एक व्यक्ति के लिए, लेकिन काफी बार परमेश्वर आपको और मुझको रणभूमि में जबरदस्ती उतारता है ताकि तू लड़ना सीखे। परमेश्वर अगर औरतों को अगर रणभूमि में उतार सकता है तो आपको भी उतार सकता है। डेबोरा के अंदर क्या ताकत थी, डेबोरा को भी नहीं पता चला उस वक्त तक कि वो रणभूमि में जाने के लायक है कि नहीं। बट द प्रेशर्स ऑफ अ लाइफ made her take the decision. उसका डिसीजन क्या था? 4:10 पढ़े, 4:10। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को के देश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। Praise the Lord. Amen. आपने शायद तो इंडिया में भी सुना होगा ना, काफी फीमेल जो जिन्होंने जंग लड़ी अंग्रेजों के साथ हैं? हम सुनते हैं वो भाई ये भाई जिसने बड़े बड़े जंग लड़े। लेकिन परमेश्वर के वचन में एक स्त्री जो जंग लड़ने को गई, एंड विच इज रिकॉर्डेड इन बाइबल, एंड शी वाज नॉट अ वॉरियर। वो एक योद्धा नहीं थी। कौन थी? वो एक भविष्यवक्ता थी, एक न्यायाधीश थी,
लेकिन परमेश्वर ने अब उसको एक पोजीशन और दिया, शी हैज टू बी ए वॉरियर। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हर एक जंग का सामना कर सकता है। परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति की जिंदगी में जंग हर वक्त हो सकती है, लेकिन जीत भी निश्चित तेरी है। तू हारेगा नहीं, क्योंकि तूने परमेश्वर की आवाज सुनी है। उसके आगे के वाक्यों को पढ़ते हैं 13 तक। एबेर नामक केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के सानीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा नहीं डाला था। जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सीसरा ने अपने सब रथ जो लोहो के 900 रथ थे और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के फेरोशेत से किशोन नदी पर बुलवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे देखिए डेबोरा और बाराक के शत्रुओं का यहां पे वर्णन है। डेबोरा और बाराक के पास कितने लोग हैं? 10,000, 10,000 पीपल। उनके पास हथियार हैं नहीं हैं, उसके बाद भी यहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन सिसरा जो अपोनेंट कंट्री है, उसके पास क्या है? 900 लोहे के रथ हैं। रथों का कंपैरिजन अगर आज के युग में किया जाए, दे आर इक्वल टू द मिलिट्री टैंक्स। जो आज जो टैंक है ना, मिलिट्री टैंक्स, उसके साथ उन समय के लोहों के रथों का कंपैरिजन है। आप सोचिए, एक साइड से 900 लोग ने, सोचिए 10,000 लोग राइफल लेके आ रहे हैं। लेट्स एज्यूम इट इन दैट वे। और दूसरे विपरीत देश से 900 लोग अपने टैंक में आ रहे हैं, आर्मर टैंक में। कौन सी सेना मजबूत है? विच इज दैट फोर्स विच इज स्ट्रांग? 10,000 लोग जिनके पास राइफल हैं, या 900 वो टैंक जिनका वो सामना करने जा रहे हैं? ऑफ कोर्स द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जो रथ हैं, या फिर मॉडर्न इसमें देखा जाए तो वो टैंक हैं। लेकिन डेबोरा ने जो फैसला किया, वो परमेश्वर की आवाज थी, परमेश्वर का फैसला था। परमेश्वर के लिए जो आज आप जो मुश्किल फैसले लेते हो ना, जिसपे आज रुकना डटना मुश्किल होता है, उससे घबरा मत, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तूने जो फैसला किया है, परमेश्वर के लिए फैसला किया है। तूने जो योजना की है, परमेश्वर की महिमा के लिए किया है, तो परमेश्वर तुझे बीच रास्ते पे छोड़ेगा नहीं। गॉड विल नॉट लीव यू इन बिटवीन। हम अगर होते तो शायद उतनी बड़ी फोर्स को देखकर या उतनी बड़ी सेना को देखकर हम तो बोलते यार फंस गए यहां पे हैं। हमने तो जोश में बोल दिया सारा कि जाके लड़ लेंगे, लेकिन हमारे पास ना ही हथियार है, कुछ भी नहीं है, और सामने वाला पूरा टैंकों को लेके आ रहा है, 900 टैंक, लोहे के रथ मतलब पीपल कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट इट। कितने आदमी क्यों ना हो, आदमियों को तो चीरता हुआ निकल जाएगा रथ। लेकिन इस बीच में भी डेबोरा के जो विश्वास के शब्द हैं, that shows her faith in God। जब जिंदगी में सब अच्छा हो, सब परिपूर्ण हो, किसी बात की दिक्कत ना हो, उस वक्त जब तू परमेश्वर से बोले गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड, ये बोलना सबके लिए आसान है,
लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, चारों तरफ तकलीफ ही तकलीफ हो, उस वक्त अपने कॉन्फिडेंस को परमेश्वर में दूसरों के सामने जाहिर करना, दैट इज योर ट्रस्ट इन गॉड। और यहां पे डेबोरा ने जो बोला, दैट इज समथिंग वेरी रेयर। घर में काफी बार ऐसा होता है ना, जो फीमेल लोग होते हैं, दे आर वेरी मच जल्दी वो एक्टिव भी हो जाते हैं, जल्दी वो डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, दोनों के कैरेक्टर्स एक साथ होते हैं फीमेल के अंदर। दे गेट चार्ज एंड डिस्चार्ज, दोनों रैपिडली होता है। तो यहां पर लेकिन डेबोरा के केस में ऐसा नहीं है, उसका चार्ज और डिस्चार्ज एक साथ नहीं है। शी वॉज फुली चार्ज्ड फ्रॉम द लॉर्ड। जरा पढ़िए 4:14 पढ़े। Then Deborah said to Barak, Go, this is the day the Lord has given Sarah into your hands. Has not the Lord gone ahead of you? So Barak went down Mount Tabor, followed by 10,000 men. बस देखिए, इस बीच में भी, टैंकों और तोपों के बीच में भी, लोहे के रथों के बीच में भी डेबोरा के शब्द नहीं बदले। हर प्रोफेसी डिड नॉट चेंज्ड। हमारे बीच में आजकल के अगर प्रॉफिट्स होते तो हमारे बीच में थोड़ी सी, अगर तुमको सर बना देंगे, तुमको कैप्टन बना देंगे, तुमको प्रॉमिस दिला देंगे, और अगर अगली महीने में अगर नौकरी गई तो प्रॉफिट बोलेगा नहीं यार, शायद तो आपके लिए नहीं था, वो शायद परमेश्वर का प्लान पर बदल गया है। तो हमारे यहाँ के जो भविष्यवक्ता हैं वो तो टाइम के हिसाब से अपनी प्रोफेसी बदलते रहते हैं। कुछ लोग तो बताऊं कतर में आने के बाद वो प्रॉफिट बन जाते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट्स, अलग अलग है। लेकिन जो डेबोरा है, उसकी जो प्रोफेसी है, जो है वो है। खजूर के पेड़ के नीचे जो प्रोफेसी किया, वही प्रोफेसी रणभूमि में भी उसका सेम है। She did not change her word. She did not change her verdict. समय के हिसाब से उसके शब्द बदले नहीं। She know one thing, वो मेरे शब्द नहीं थे, वो मेरे परमेश्वर के शब्द थे, और उसने उन्हीं शब्दों को रणभूमि में भी जाहिर किया। क्या? परमेश्वर हमारे साथ है। You will see the glory of God. मुश्किलों के बीच में भी ये बोलना जो सीख जाए, यहोवा मेरे साथ है, वही जीतेगा आगे भी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं हमारे शब्दों में ताकत है। There is lot of strength in our words. जो हम बोलते हैं ना, वही हमारी जिंदगी में होता है। अगर डेबोरा बोलने के बाद उस वक्त अगर बोलती है, अरे यार बारक के काम कर, लगता है मुश्किलें पड़ गए, वापिस चलते हैं अपन, हैं? कोई बात नहीं, बाद में कभी देख लेंगे, अगले टर्न में, तो क्या होता? She was putting a bad face for God. परमेश्वर का वहां पे नाम वो नीचा करती, लेकिन उसके बीच में उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करता है। वहां पर पढ़ते हैं उसके अगले पद को, वहां पे देखते हैं। At Barak's advice, the Lord protected Sarah and all his chariots and army by the sword, and Sarah abounded his carts and fell on. क्या हुआ? पढ़िए 15। तब यहोवा ने सारे रथों पर अंसारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बारक के सामने घबरा दिया, और सिसरा रथ पर से उतरकर पांव भाग चला। देखिए, ये तो होना कोई छोटी बात नहीं है। आए थे रथों पर,
भागे पैदल पैदल। ये कैसा हो गया यार? टैंकों में आने वाले हैं तो टैंकों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। How can that happen? That can only happen when God is with you. ये आपकी जिंदगी में तब होगा जब तेरा आपका जो फैसला है परमेश्वर के साथ का फैसला है। ये फैसला तभी होगा जब उस इम्पॉसिबल फैसले को, जब परमेश्वर ने तेरी जिंदगी में तुझको करने को कहा, तूने बिना किसी संकोच के परमेश्वर पर विश्वास किया। यहां पे देखिए, लोग डरना, हालांकि इनको चाहिए था, डबोरा को और बाराक को और बाकी बचे हुए सैनिकों को डरना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? जो लोग रथों में आए थे वो लोग उतर कर भागने लगे। अरे कौन सा खौफ था? किसको देखकर भाग गए ये लोग सब? What was that thing that scared them? There are few battles which we don't fight, but in the unseen world, God fights for us. आपकी और हमारी जिंदगी में कुछ जंगे आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर तेरे लिए वो जंग लड़ेगा। आपकी उन जगहों पे, आपकी नौकरियों में, बच्चों के लिए अलग अलग जगहों पे काफी बार आपको पता नहीं होता द फाइट व्हाट गॉड इज डूइंग फॉर यू देयर। किस प्रकार परमेश्वर आपकी नौकरियों को बचाता है, किस प्रकार परमेश्वर आपके जो बच्चों को बचाता है, किस प्रकार परमेश्वर आपको शारीरिक क्लेशों से बचाता है। देयर आर मेनी अनसीन फाइट्स जो आपको नहीं पता, बट गॉड इज बैटलिंग फॉर यू। यहां पर भी ऐसा ही है। इस्राएल के लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ है। उसके 16वें पद को पढ़ते हैं। और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य न बचा। Praise the Lord. एक भी मनुष्य नहीं बचा। और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया। देखिए, और उसके एक भी आदमी नहीं छोड़े। आपकी और हमारी जिंदगी में भी जो चीज तुझे डराती है, जो चीज तुझे भय दिलाती है, जो चीज आपको टेंशन दिलाती है, वो आपकी जिंदगी से भाग जाएगा अगर आप यहोवा पर भरोसा रखोगे तो। What scares you, you will scare that. जो चीज आपको डराती है, आप उस चीज को डराओगे अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो, या उसके बताए हुए मार्गों पे आप चलोगे तो। सारी सेना तो मर गई, लेकिन सिसरा वहां से बच निकला। क्या यहोवा से कोई बच सकता है? क्या यहोवा के शब्दों से कोई बच सकता है? कितना प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना महाबली क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? किसी को घोड़ों पे भरोसा, किसी को रथों पे भरोसा, लेकिन हमारा भरोसा हमारे जिंदा खुदावन पे भरोसा। जिन्होंने रथों पे भरोसा किया वो पैरों में भाग गए, जिन्होंने घोड़ों पे भरोसा किया वो भी उतर के भाग गए, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा किया वो उनके पीछे भागे। आपका भरोसा किस में है इस जिंदगी में? What is that point where you have kept your trust on?
आपके किस चीज पर आपका भरोसा है? क्या आपके इन्फ्लुएंस पे? क्या आपके पास जो एसेट्स हैं उस पे? क्या आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है उस चीज में? क्या आपके बच्चों को देखकर? व्हाट इज द थिंग? इस दुनिया में कुछ नहीं है अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, यू आर ए बिग जीरो। लेकिन अगर परमेश्वर तेरे साथ है, यू आर नॉट लेस देन ए हीरो, एज गॉड इज विथ यू। उसके 17वें पद को जरा हम पढ़ते हैं। परंतु सीसरा पाँव हेबेर केनी की स्त्री याइल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। प्रेज द लॉर्ड। परंतु सीसरा पाँव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर का राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। अब क्या करें? अब दुश्मन तो सामने है, अब जाके दोस्त के घर में चले गए। हम काफी बार अपने दोस्तों पे बहुत फक्र करते हैं, अरे यार मेरा तो उससे दोस्ती है, उससे वास्ता है मेरा। काफी बार हम बोलते हैं ना यार, हम अपने किसी के पास भी, वो बहुत बड़ा आदमी है पता है, टच में रहिए उसके, टच बी इन टच, पता नहीं कब काम आ जाए। हम काफी बार इन्फ्लुएंस को बहुत ये देते हैं वास्ता, उसके अगर टच में अगर मैं रहूंगा ना, मेरे को वो छुड़ा लेगा, मेरी मदद कर लेगा, मेरा वास्ता है उसके साथ। लेकिन परमेश्वर के वचन में वास्ता वाले कभी वास्तविकता में जिंदा भी नहीं रहे, लेकिन जिसका वास्ता खुदा के साथ रहा है वो बढ़ता ही गया है। हमने पिछले बाइबल सीरीज में दानियल के बारे में हमने देखा ना, दानियल के चारों तरफ के जो भी उसके दोस्त थे, सब लोग राजा को मक्खन मारने में लगते थे। एक ही काम था, राजा को मक्खन मारना, राजा को मक्खन मारना। लेकिन दानियल कभी भी नहीं गया इन सब चीजों में, उसको कभी इंटरेस्ट ही नहीं था मक्खन मारने का। उसका तीनों वक्त ये था, तीनों वक्त वो परमेश्वर के सामने उसका सर झुकता था। लेकिन देखिए, जब राजा को जरूरत पड़ती थी, ये मक्खन मारने वाले किसी को नहीं बुलाया जाता था। Nobody was been called। ये जो बटर मारने वाले कहीं नहीं काम आए। जब जरूरत पड़ती थी, राजा दानियल को ही बुलाता था। आपकी और हमारी जिंदगी में दोस्त जरूरी है, लेकिन दोस्ती पे भरोसा रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। काफी बार वही दोस्त लोग होंगे जो आपको सबसे पहले छोड़ देंगे। एक बार एक मेरे को छोटी सी कहानी याद आई, शायद मैंने पहले भी बार चर्च में बोला है। एक व्यक्ति प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मेरे जितने दुश्मन है तो सबको खत्म कर दे। वो प्रार्थना करता गया, उपवास में बैठ गया, लॉर्ड फिनिश माय एनिमीज, उसी में लगता है। तो आखिरी में परमेश्वर ने क्या कहा, चल तेरी प्रार्थना मंजूर हो गई, तेरे जितने दुश्मन थे मैंने सबको खत्म कर दिया। तो अगले दिन वो भाई उठता है, चल मेरा दिन तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे सारे दुश्मन थे सब खत्म। अब अगले दिन जाकर दुश्मनों को देखता है, दुश्मन लोग तो वही है, लेकिन उसका एक भी दोस्त बचा हुआ नहीं है। तो उसके जितने दोस्त थे सारे खत्म। तो अक्सर में एक्चुअली दुश्मन कौन थे? दुश्मन उसके सबसे बड़े उसके दोस्त ही थे। तो काफी बार जिनको हम गले लगाते हैं ना, वो ही काफी बार जोड़स के समान करके काट लेते हैं हमारा। तो जिंदगी में दोस्तों पे नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। हालेलुया। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्टिंग इन गॉड इज द बिगेस्ट थिंग। हालेलुया। यहां पर देखिए, सिजरा अभी किससे भी भाग रहा है? इजराइल से भाग के निकला है। इजराइल से भागकर वो भी एक अन्य देशी के साथ, जिसके साथ उनका सहयोग है, दे हैव सम काइंड ऑफ टाई अप विद देम। कहते हैं ना जो पीस ट्रीटी है,
अब उनके पास हो गया है। हाँ, लेकिन एक बात ये है, आप किसी के पास जाके शरण में लो, लेकिन अगर आप एक बार याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के खिलाफ हो, इफ योर ओपोनेंट इज गॉड, योर रनिंग इज वेस्ट, और आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा अगर विपक्ष में परमेश्वर है तो। लेकिन अगर परमेश्वर तेरे साथ में है, तेरे विपक्ष में कोई क्यों ना हो, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ में है। पढ़ते हैं उसका 19 और 20 पर पढ़ते हैं। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रहे, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। जी, 21 पढ़ा आपने? हाँ, या 21? इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसीलिए गहरी नींद में सो रहा था, अंत में मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे देखिए, सिसरा नाम का जो राजा था, कहां से वो भागा? इजराइल से भागा, इजराइल के लोगों से भागा। टैंक लेके गया था, रथ लेके गया था, घोड़े लेके गया था, सबको छोड़ के अब पैदल भाग रहा है। अब सोच रहा है चलो कम से कम मेरे जो दोस्त हैं, मेरे मित्र दोस्त हैं, वो मेरे को बचा लेंगे। मित्रों के डेरे में घुस गया। मित्रों के डेरे में घुस गया तो क्या हुआ? जिन लोगों पे भरोसा किया था, उन्हीं ने सोते वक्त कर उसकी कनपटी में कील गाड़ दिया। The most horrible thing. दुनिया में जब काफी बार परमेश्वर से ज्यादा जब आप दूसरे लोगों पर विश्वास करते हो, परमेश्वर की जगह जब दूसरे लोगों को लाके बिठाते हो, परमेश्वर का समय जब दूसरों के लिए देते हो, याद रखो तुम्हारी बर्बादी भी वहीं से शुरू होगी, उन्हीं लोगों से शुरू होगी जिनको तूने परमेश्वर का जगह दिया है, परमेश्वर का समय दिया है, परमेश्वर की महिमा दी है। Wherever, whenever, whoever, when you give the place of God to someone else more than him, they will be the people who will ruin you. वही लोग तेरे बर्बादी के कारण होंगे। आपकी और हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा स्थान है, इट शुड बी फॉर गॉड। अगर परमेश्वर आपके साथ है, then you need not to bother about anybody. दुनिया में तेरा विपक्ष कोई है ही नहीं फिर। लेकिन अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, तेरे पास सारी दुनिया तेरी फौज तेरे पास हो, सारी ताकत तेरे पास हो, कोई फायदा नहीं है बच्चा। आपके पास कितने मित्र रिलेशन वगैरह कोई भी हो ना, nobody is going to help you out. Why? Because God is not with you. Make sure that God is with you in all your decisions, in all your plans, in all your walks. आपकी जिंदगी में परमेश्वर है तो सब कुछ है, वरना तेरे दोस्त भी दुश्मन से भी खतरनाक होंगे तेरी जिंदगी में। जिन कंधों पे तू भरोसा रखता है, वही कंधे तुझको उजाड़ देंगे। ये तब होगा जब तेरा भरोसा परमेश्वर से बढ़कर तेरे उन मित्रों पर होगा। ये तब होगा जब परमेश्वर का समय अपने मित्रों पर तू लुटाएगा। It can be anybody. Whenever you trust anybody more than God,
वो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा बन जाएगा। रोमियो 8 के 31 में क्या लिखा है? What then shall we say to this thing? If God is for us, who can be against us? अगर यहोवा मेरे साथ है तो विरोधी कौन है मेरा? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन? आपकी और हमारी जिंदगी में आपको और मुझको जानना है आपका दोस्त कौन है और आपका विरोधी कौन है। दुनिया में काफी बार हमारे पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं होता, दुनिया में बाकी सब चीजों के लिए टाइम होता है। परमेश्वर के लिए लास्ट टाइम है। परमेश्वर के लिए टाइम मिलता है तो ठीक है, वरना दूसरों के लिए तो है हमारे पास। लेकिन याद रखना, when you don't give what is due to God, आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें रह जाएंगी। परमेश्वर का स्थान दुनिया में कोई नहीं लेना चाहिए। Nobody should take the place of God in your life. आज हमारा जो विषय था डेबोरा था। ये सब डेबोरा के शब्दों से निकला है, उसके विश्वास की कथा है। यहां पे डेबोरा ने किस प्रकार बाराक को चुना, बाराक ने 10,000 को चुना और उन 10,000 से किस प्रकार एक रणभूमि में एक सेना को पूरा जीत लिया। ये कब हुआ, कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहोवा फैसलों में था। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहोवा हर एक पल था। आपकी और हमारी जिंदगी में जीत तभी होगी जब परमेश्वर साथ है। बाईस पढ़ते हैं, 4 का 22। जब बाराक सीसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और वे खूंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। देखियो, बाराक शुरू से डरा हुआ था जाके सीसरा से लड़ने के लिए। बाराक ने क्या किया? डेबोरा को तैयार किया। मैडम आप मेरे साथ चलोगे तभी मैं लड़ूंगा। डेबोरा भी चली गई लड़ने के लिए। देखिए, सीसरा से लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीसरा के दोस्तों ने ही सीसरा को मार डाला। लेकिन परमेश्वर की हुई भविष्यवाणी देखने का सौभाग्य बाराक को मिलेगा। There are few battles which you don't have to fight, still you will get the victory. जंग लड़े ही तुझको जंग में जीत मिलेगी अगर तू यहोवा के फैसलों पे चलेगा तो। ये सब फैसले किसके थे? ये डेबोरा के फैसले थे। डेबोरा को 2 बातों के लिए जाना गया, ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे जज, लेकिन अब तीसरी बार ऐसे वॉरियर। इस बात को बहुत बार बताया नहीं गया कि वो युद्ध में भी गई थी, लेकिन युद्ध में केवल योद्धा लोग जाते हैं, कभी स्त्री नहीं जाते। लेकिन डेबोरा युद्ध में भी गई क्योंकि उसको अपने पे नहीं परमेश्वर पे भरोसा था। Your actions shows your trust in God. आपके जो एक्शंस हैं आपका भरोसा दिखाते हैं परमेश्वर पे कितना है। बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है, बोलने के लिए तो भविष्यवाणी कोई भी कर देगा, तुमको ये कर दो वो कर दो, लेकिन जब खुद से बोलेंगे भाई जरा आप जरा करके तो दिखाओ ये, that is a moment many people run away. लेकिन डेबोरा भागी नहीं,
She know one thing, मैंने जो बोला वो यहोवा की जुबान है, मेरा फैसला नहीं, यहोवा का फैसला है। You and me can never fail if you're walking on the will of God. आपके लिए और मेरे लिए कौन लड़ता है? निर्गमन 14 के 14 में क्या लिखा है? ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक वर्ड है, एक्सोडस 14:14। The Lord will fight for you. You need only to be still. Praise the Lord. Hallelujah. तुम केवल चुप रहो। अगर चुप रहना सीख गए ना तो जीतना सीख जाओगे। ये लोग जो ज्यादा बोलते हैं ना, कटर कटर कटर, जिसका मुंह कभी बंद ही नहीं होता, वो हमेशा हारते हैं जिंदगी में। लेकिन जो अपने मुंह को बंद रखते हैं ना, वो पता है क्यों रखते हैं बंद? ऐसा नहीं कि वो गूंगे हैं, वो इसलिए बंद रखते हैं क्योंकि उनको पता है यहोवा मेरे लिए अपनी मुंह खोलेगा। God will be my voice. If I keep my mouth shut, God will open his mouth for me. लेकिन आप अपना मुंह इसीलिए खोलते क्योंकि आपको पता है परमेश्वर तो आपके लिए मुंह खोलेगा नहीं। Learn to keep your mouth shut. अगर अपनी मुंह को बंद रखेगा, यहोवा की मुंह को खुला हुआ पाएगा तेरे लिए। डेबोरा के बारे में पूरे बाइबल के अंदर अधिक नहीं लिखा गया। न्यायों की किताब 4 और 5वें अध्याय में ही है डेबोरा के बारे में। जैसे अलग अलग लोगों के, दानियल के बारे में, डेविड के बारे में पूरे विश्व लिखा है। डेबोरा के बारे में केवल 2 ही अध्याय हैं, न्यायाधीशों का 4 और 5। लेकिन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर जो परमेश्वर का वचन ऐलान करता है, दैट इज डेबोरा। 2 अध्याय में इतने सारे किरदार हैं इसके। शी इज अ वॉरियर, शी इज अ प्रॉफिटेस, शी इज अ जज। जिंदगी कितनी बड़ी है इससे फर्क नहीं, जो जिंदगी मिली है उसमें आपने क्या किया, दैट इज व्हाट मैटर्स। अधिक जीकर नहीं, अधिक क्या किया, इससे फर्क पड़ता है। डेबोरा का सबसे बड़ा हिस्टोरिक फैसला क्या था? सबसे बड़ा हिस्टोरिक फैसला था उसकी की हुई जो वाक्य थे, जो उसने जो प्रोफेसी की थी, उस पर वो खुद चली, जो आज तक किसी भविष्यवक्ता ने नहीं किया। जो उसने प्रोफेसी किया उस पे खुद चलने की हिम्मत की। एक फीमेल होने के बावजूद भी काफी लोग, स्त्रियां अपने आप को कमजोर बोलती हैं, फीबल बोलती हैं, हमसे तो ऐसा नहीं होता, हम लोग तो, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स टू से अबाउट। लेकिन यहां पे डेबोरा के बारे में क्या करते हैं? अगर परमेश्वर पे भरोसा है तो तुम जंग में भी खड़े हो सकते हो। केवल खड़े ही नहीं हो सकते, जीतोगे भी। डेबोरा केवल जंग में जाके देखने नहीं गई थी। चलो जैसे आता हूं क्रिकेट स्टेडियम में जाके देखते हैं, चलो भाई एक बार देख के आते हैं। वो जंग में गई ऐसे नायक के समान और अपनी सेना को जिता कर वापस लाई। When your decisions are not based on emotions and situations, and it is perfectly from God,
उन जगहों पे हार नामुमकिन है, असंभव है। और डेबोरा एक ऐसी स्त्री थी जिसके फैसले सिचुएशन पे, लोगों पे, जगहों पे, किसी चीज को देखकर नहीं था। इट वॉज 100% फ्रॉम गॉड। परमेश्वर अगर डेबोरा को इस्तेमाल कर सकता है उन दिनों में, तो आज भी डेबोराओं को खड़ा कर सकता है यहोवा। लेकिन उस डेबोरा ने जो हिम्मत दिखाई, क्या आज उतनी हिम्मत दिखाने के लिए आज की बहनों में है वो हिम्मत? डेबोरा ने जो बोला उसको करने की हिम्मत थी उसमें। क्या हम में है वो हिम्मत? हमको कोई रणभूमि में जाने की जरूरत तो नहीं है। वी डोंट हैव टू गो फॉर ए वॉरफेयर समथिंग। लेकिन जिंदगी की छोटी जंग तो जीत सकते हैं हम, जो शैतान हमारे खिलाफ लड़ता है। We can win those battles. शैतान के लिए हमेशा इजी एक्सेस होता है, हमेशा ज्यादातर फीमेल्स। लेकिन they are the perfect piece of work, God's work. लेकिन परमेश्वर ने उनको मर्दों से भी काफी जगहों पे स्ट्रांग बनाया है। लेकिन काफी बार they don't acknowledge, उस ताकत को कभी वो पहचान नहीं पाते। एक आदमी जो होता है हमेशा केवल एक ही काम में कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, एक ही बात सोच सकता है वो। लेकिन एक फीमेल जो होती है ना, उसका दिमाग कंप्यूटर वायर के समान होता है, तो नहीं एक बार में 20 चीजों को सोच सकती है वो, इधर का उधर का इधर का सब। तो परमेश्वर ने उनका सिस्टम ही ऐसा बनाया है। आदमी इतना सोच नहीं सकता जितना औरतें अपना दिमाग को चलाती हैं और भगाती हैं। चलो भगाती हैं कोई नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर के हित में और भागे तो बहुत दूर भागेंगे। परमेश्वर उनको बहुत आगे लेकर जाएगा। डेबोरा के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, कहां पे बैठती थी? खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी। हम पढ़ते थे ना न्यायाधीशों की किताब, उसके 4:5 में क्या लिखा है? एक बार और पढ़ते हैं। Judges 4:5। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तेल बैठा करती थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। प्रेज लॉर्ड। देखिए, इजरायली लोग उसके पास जाया करते थे। जाता रहता हूं, मेल जो हम कितना ही बोले, एक मेल ओरिएंटेड जो वर्ल्ड होता है, हमेशा अपने आप को ऊपर समझते हैं। वी जस्ट डोंट लाइक जो फीमेल है हमको गाइड करें या हमको डायरेक्ट करें। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बोलने में इसी हो, लेकिन प्रैक्टिकली कभी होता नहीं, क्योंकि मेल्स ऑलवेज थिंक कि हमको परमेश्वर ने श्रेष्ठ बनाया और हम सुपीरियर हैं, तो हम सुनेंगे नहीं, केवल सुनाएंगे। दैट इज ऑलवेज इन द बैक ऑफ माइंड। लेकिन दबोरा के पास पूरी इजराइल जाती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी। She was having the spirit of God in her. वो किसी के पास मक्खन मारने, गॉसिप करने, चटर पटर करने उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ये एक्चुअली फीमेल्स के अंदर जब होता है काफी बार, तो बात बोलना इधर उधर की बात बोल रहे, एक बात का कम से कम बोल सकते हैं। लेकिन डेबोरा वाज एंटायरली डिफरेंट।
उसका टाइम गॉसिप में नहीं जाता था, उसका टाइम परमेश्वर के साथ जाता था, उसका अधिक समय परमेश्वर के साथ बैठने में जाता था। इसीलिए परमेश्वर ने डेबोरा को किन के साथ बिठाया? जरा पढ़ते हैं 5 का 15 पर पढ़ते हैं, जजेस 5:15। और इसका इसाकार के हकीम दबोरा के संग हुए, जैसा इसाकार वैसा ही बराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झटपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े कान मन में ठाने गए। थैंक यू। यहाँ पे हमने हिंदी में पढ़ते हैं हाकिमों के साथ, लेकिन जब हम इंग्लिश में देखते हैं इट्स नॉट हाकिम, इट्स लिखन शी वाज विद द प्रिंसेस। प्रेज लॉर्ड। देखिए, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ समय बिताता है, परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताता है, एंड द प्रिंसेस ऑफ इस्साकार वेयर विद डेबोरा, राजकुमारियों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका बैठना था। लेकिन बैठती कहां थी? खजूर के पेड़ के नीचे, आम लोगों के बीच में, उन लोगों की सुनती थी जिसका कोई नहीं है। हम लोग बड़े लोगों के साथ बैठने से, बड़े लोगों के साथ बात करने से हम बड़े नहीं होते। हम बड़े तब होते हैं जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे। परमेश्वर है जो हमको बड़ा करता है, परमेश्वर है जो हमारी लाइफ को ऊंचाइयों में लेकर जाता है। बड़ा सोचने से नहीं, बड़ा हमारी लाइफ में जब हम करेंगे, डू बिग थिंग्स फॉर गॉड एंड एक्सपेक्ट बिगर थिंग्स फ्रॉम गॉड। हम लोग तो केवल बड़ा सोचते हैं, थिंक बिग फॉर गॉड, और जो डूइंग का पार्ट आता है हम छोड़ देते हैं। हम तो सोच सोच के बना देते हैं, रॉकेट में उड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन क्या है? डू बिग थिंग्स फॉर गॉड एंड एक्सपेक्ट बिगर थिंग्स फ्रॉम गॉड। डेबोरा की जिंदगी वो परमेश्वर के लिए खड़ी रही आखिरी समय तक। उसको न्यायाधीश बना के परमेश्वर ने उस जगह पे खड़ा किया। ये तब हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। याद रखिए, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। लेकिन ये तब होगा जब परमेश्वर आपके साथ है। यू कैन नॉट मेक योरसेल्फ, बट गॉड हैज टू मेक यू। डेबोरा का फैसला इज़राइल की जिंदगी में, इज़राइल की लाइफ स्पैन में सबसे बड़ा विक्ट्री लेकर आया। उसके डिसीजन ने इस्राएल की जिंदगी बदल दी। आपकी और हमारी जिंदगी में जो डिसीजंस हैं, दैट चेंजेस अवर लाइफ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज का ये जो डेबोरा कैरेक्टर है, ये आपकी और हमारी जिंदगी में भी एक एग्जाम्पल बने, हमारे सोच को बदले, हमारे विचार को बदले। वो हमारी डेस्टिनी को बदल देगा। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। रिपीट इट वंस अगेन, गॉड कैन यूज एनीवन इफ यू आर अवेलेबल फॉर गॉड। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। आकाश पृथ्वी के मालिक, हम तेरे हुजूरी में आते हैं परमेश्वर। एक बार मैं प्रार्थना करने से पहले एक बार मैं और रिपीट करता हूं, हालेलुया। जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा, खास करके जो सिस्टर प्रीति हैं उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। वो शारीरिक रूप से काफी तकलीफ में है। आप लोगों से जिससे हो सकता है प्लीज आप उस बहन से के लिए प्रार्थना कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए, हालेलुया। एंड व्हाटएवर हेल्प, मोरल सपोर्ट यू कैन गिव हर, डोंट पुल बैक योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग इट। खास करके जब उसका फैमिली यहाँ पर नहीं है, उसके हस्बैंड, बच्चे यहाँ पे कोई भी नहीं है, वो हमारी बैक्स फैमिली की एक हिस्सा है। And it is your and my responsibility to give her the moral support. तो प्लीज आप लोगों की प्रार्थना में आपकी अताओं
आप लोग की जो भी कर सकते हैं, यू नो द बेस्ट अताउंट व्हाट यू कैन डू फॉर हर, सो प्लीज डू दैट। हम एक पल प्रीति के लिए भी आज शाम को यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे साथ रहा, तेरी कृपा और रहम हमारे साथ रही है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर डेबोरा के बारे में सीखने के लिए, समझने के लिए, सुनाने के लिए तूने हमें शक्ति और फजल दिया। तू हमारा मालिक है, तू हमारा राजा है, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हालेलुया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें परमेश्वर डेबोरा के समान हमारी जिंदगी के जो फैसले हैं उन पे फर्म रुकने के लिए, रहने के लिए, चलने के लिए तू हमें शक्ति और बल देगा परमेश्वर। आज की शाम परमेश्वर खास करके प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो शारीरिक रूप से तकलीफ में खुदावन है लिया, उस बहन के ऊपर तेरी कृपा रहे, उस बहन के ऊपर तेरी दिव्य चंगाई रहे परमेश्वर है लिया। अपने वचन को भेज के परमेश्वर है लिया, जो भी शारीरिक क्लेश में वो इस वक्त है परमेश्वर है लिया, यहोवा तेरे वचन से एक पूर्ण शिफा उस बहन की जिंदगी में मिले परमेश्वर। खास करके उसके हस्बैंड और बच्चे यहाँ पे नहीं है परमेश्वर है लिया, लेकिन उनके फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन है लिया, एक पूर्ण शिफा उसके परिवार में मिलने पाए। है खुदावन हम सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।